हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एक नए ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं जो ड्रामा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक थाई रिलीज्ड सुपर नेचुरल पावर ड्रामा है, दैट इज़ एंजल बिसाइड मी। ये एक नॉवेल एडॉप्टेड शो है। इसमें हमारा जो मेल लीड है वो एक गॉड है, मीन्स कि एंजल, एंड जो फीमेल लीड है वो हमारे ही तरह एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो इस शो में हमें एक गॉड एंड ह्यूमन की फुल ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी से भरपूर लव स्टोरी देखने को मिलेगी। सो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक कार हिट करने ही वाली होती है कि एक लड़का अपनी पावर से उस कार को रोक देता है। पावरफुल बॉय स्माइल करता है एंड पीछे से ये अनाउंस होता है कि यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन ही नहीं रहते, उनके साथ हम भी रहते हैं। यस, वी आर एंजल्स। नंबर ऑफ़ एंजल्स धरती पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए आते रहते हैं। इसके बाद हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्वर्ग में एंजल्स रहते हैं। एंट्री होती है ड्रामा के मेल लीड की, जिसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा नाम है, माइकल लसालादोन एकिसना एरे। वो सूट बूट पहनकर रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ उसी के हेवन से एक स्टाफ आता है। हम इसे उसका सेवक तो बोल ही सकते हैं ना, अ काइंड ऑफ सेवक, जो उसे ग्रीट करता है एंड अपने एंजल हीरो की तारीफ़ें करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुनकर वो टर्न होता है एंड कहता है, तुम पहले नहीं हो जो मेरी तारीफ़ कर रहे हो। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हूँ। देन सब मिलकर वहाँ एक स्पेशल गेस्ट का वेलकम करते हैं, जो कि ऑब्वियसली लॉर्ड ऑफ एंजल्स थे, मीन्स कि एंजल्स के देवता। वो कहते हैं, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, मैं यहाँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद विजिट के लिए आया हूँ। हेवन तो काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो यहाँ पर लोगों ने एंशियंट टाइम के क्लोथ्स एंड टियाराज पहनना तक बंद कर दिया है। इस पर हमारा हीरो एंजल कहता है, ये 21वीं शताब्दी है, बिल्कुल ही एक न्यू एंड डिफरेंट एरा, तो हम सभी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आनी ज़रूरी है। इसके बाद वो उन्हें हेवन एंड अर्थ को अपने बैलेंस करने के तौर तरीक़ों से रूबरू करवाता है। देन वो उन्हें विश रूम में लेकर आता है, जहाँ लोगों से उनके द्वारा की गई विशेष को सुना जाता था एंड जो उन्हें लगता था कि उनकी ये वाली विश जेन्युइन है, पूरी होनी ही चाहिए, वो ये पूरा भी करते थे। क्योंकि हमारा हीरो एंजल अ काइंड ऑफ मासूम सा गॉड है, जो धरती के लोगों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है एंड इसे उन लोगों की हेल्प करना पसंद है जिन्हें एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत हो। लॉर्ड ऑफ एंजल माइकल लसालादोन एकिसना एरे। ओहो, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। मैं इसे माइकल ही बोलती हूँ जब तक कि इसे एक न्यू नेम नहीं मिल जाता है। आई थिंक कि आप समझ ही गए होंगे। हमारी जो फीमेल लीड है इसके लंबे चौड़े नाम से परेशान होकर इसे एक दूसरा नाम देगी। अब पॉइंट पर आते हैं। लॉर्ड ऑफ एंजल लॉर्ड माइकल के धरती को चलाने के टेक्निक से खुश होकर उसे अपने बाद वहाँ पर नेक्स्ट रूल करने के लिए चूज करते हैं एंड कहते हैं, अब से तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें अर्थ एंड हेवन की लाइफ को पीसफुल एंड बैलेंस बनाना है। एंड देन वो उसे लॉर्ड ऑफ एंजल की रिंग देते हैं, जिसे एक बहुत ही बड़े ग्रेट ऑनर के साथ लॉर्ड माइकल लेता हुआ अपने फिंगर्स में डाल लेता है। इतना सब होने के बाद भी उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, मतलब कि वो सभी एंजल्स का देवता बन चुका था, उनका हेड। पर वो अपने फेस पर एक कोल्ड रिएक्शन लिए खड़ा था। बट जब वो अपने रूम में आता है, खुशी से रिंग की तरफ देखते हुए झूमने लगता है। तभी वो देखता है कि धरती से उसे एक लड़की कोस रही थी, भला बुरा सुना रही थी। यही है हमारी मेन फीमेल लीड, लिन रडा, इन शॉर्ट लिन। इधर अपने हीरो एंजल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। देन ये लिन की बचपन से लेकर अब तक की फुल स्टोरी जानता है। शुरुआत से ही लेकर अब तक हर चीज़ के लिए लिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। ये काफ़ी गरीब है, इसके पास तो अपने 2 वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। मुश्किल से ओवर टाइम कर हार्डवर्क कर अपना खर्चा निकालती है। लिन ने काफ़ी टाइम से अपने रूम का रेंट नहीं दिया था। उसकी लैंड लेडी उसे वार्न करती हैं एंड शाम 6 बजे तक की डेडलाइन देती हैं, नहीं तो उसे रूम खाली कर वहाँ से निकल जाने को कहती हैं।
उसके कॉलेज से भी उसे फ़ी पे करने की डेडलाइन मिलती है। इनफैक्ट जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था वो लोग भी उसे धमकाते हैं क्योंकि लिन ने बहुत टाइम से उनके पैसे उन्हें रिटर्न नहीं किए थे। मतलब कि हर तरफ से वो मुसीबतों में फंसी पड़ी थी। जब वो वापस घर आती है तो उसकी लैंडलेडी उससे पैसे के बारे में पूछती हैं। पैसे लेने लिन अपने रूम में आती है जहां वो देखती है कि उसका रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा था, जैसे कि किसी ने वहां पर छानबीन की हो। लिन की सिस्टर वहां आई थी और उसने इसके पैसे, जो इसने बड़े ही मुश्किल से पाई पाई कर इकट्ठा किए थे, लेकर भाग गई थी। लिन उसे कॉल करती है और अपनी कंडीशन के बारे में बताती हुई रोने लगती है। लिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जिसे लॉर्ड माइकल भी नोटिस करते हैं। लिन अपने वॉच की तरफ देखती है। उसके पास टाइम कम था और पैसे बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी उसने अपने बचत खाते में रखा था वो भी सब गायब हो गया था। लिन बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो आसमान की तरफ देखकर अगेन गॉड से कंप्लेन करने लगती है कि उसकी लाइफ इतनी बेकार क्यों है। जो भी मुझे चाहिए होता है वो क्यों नहीं मिलता। मैं अपनी इस स्ट्रगल भरी लाइफ से थक चुकी हूँ। इधर लॉर्ड माइकल को लगता है कि लिन अपनी लाइफ के साथ कुछ गलत करने वाली है। सो ये कहते हैं, डोंट डू दैट ह्यूमन गर्ल, मैं तुम्हें तुम्हारी विशेष फुलफिल करने का ग्रांट करता हूँ। तभी आसमान से एक लाइट रे आती हुई लिन पर पड़ती है, बट फिर भी लिन अपने छत की बाउंड्री पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि वो वहाँ से जंप करने वाली हो। उसकी आंखों में आंसू था। तभी अचानक से कुछ टूटने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर लिन चेक करने के लिए आवाज़ के डायरेक्शन में भागती है। वो देखती है कि उसके रूम के छत में एक काफ़ी बड़ा सा होल हो गया था और उससे गिरकर एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था। लिन उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर अपना एंजल हीरो लॉर्ड माइकल उससे अपना एज यूजुअल लंबा चौड़ा नाम बताता है, माइकल लसालादोन एकिस्ना एरे, और कहता है मैं एक फॉलन गॉड हूँ फ्रॉम हेवन। ये सुनकर लिन का रिएक्शन था लाइक, क्या तुम पागल हो। देन लॉर्ड माइकल कहते हैं, बिलीव करो मैं सच में एक एंजल हूँ, एंड अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है देन मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। लॉर्ड माइकल खड़े हो जाते हैं। उनकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। आमिर खान की पीके वाली मूवी की तरह वो बिल्कुल न्यूड थे। उसे ऐसे देखकर लिन एकदम से हैरान होती है और चीखती हुई कहती है, साइको कहीं के, तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। अभी के अभी मेरी रूम से बाहर जाओ। लॉर्ड माइकल नोटिस करते हैं कि उनकी पावर्स काम नहीं कर रही थी, ना ही उनकी विंग्स ही आ रही थी। लिन उसे पिल्लों से मारने लगती है एंड माइकल बेचारा की तरफ फेस बनाया हुआ था। उसे लोगों की आवाज़ें तक आना बंद हो गई थी। कहता है, ह्यूमन गर्ल तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं कभी भी हेवन से नीचे धरती पर नहीं आया हूँ। लिन उसकी हरकतों से कंफ्यूज होती है और एक नाइफ लेकर उसे डराती है। मीन्स कि इसे लग रहा था कि वो पागल है, सो ये बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस पर लॉर्ड माइकल कहते हैं, देखो लिन, तुम्हें सीरियसली मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मुझे यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं है। लिन कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, मैंने तो बताया नहीं। लॉर्ड माइकल अपनी तारीफ़ों की पुल बांधते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं एंजल्स लॉर्ड हूँ, एक एंजल, अपने हेवन का सबसे हॉटेस्ट वन। देन लिन को एक दूसरी लड़की आवाज़ देती है जो उसी के पीजी में रहती है, जिसका नाम है पनपन। उसने लिन के कमरे में किसी लड़के की आवाज़ सुन ली थी, सो वो उसी की इंक्वायरी कर रही थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि लिन की जो लैंडलेडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इनके यहाँ रहने के बहुत सारे रूल्स हैं। इनमें से एक ये भी है कि उनकी पीजी में किसी भी लड़के का आना स्ट्रिक्टली मना है। इनफैक्ट इनका कोई ट्रांसजेंडर फ्रेंड तक वहाँ अलाउड नहीं है। लिन जब अंदर आती है तो देखती है कि लॉर्ड माइकल अभी तक वैसे ही शो ऑफ में खड़े थे। देन लिन उसे पहनने के लिए एक टॉवेल देती है एंड कहती है, तुम जिस मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ आए हो तुरंत वहीं पर वापस चले जाओ। इस पर लॉर्ड माइकल कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना होगा एंड यहाँ रह के अपने घर हेवन वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर लिन स्माइल करती है। लॉर्ड माइकल वहाँ उसी के साथ रहने की जिद करते हैं, बट लिन उसे वहाँ से निकालती रहती है।
माइकल कहता है, तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो? मेरी सारी पावर्स चली गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स इस रिंग में कैद हो गई हैं। लिन उसकी रिंग की तरफ देखती है। देन उसे पता चलता है कि उसकी रिंग प्योर गोल्ड की है। आगे वो माइकल को अपने साथ रहने के बदले में उससे रिंग मांगती है। पहले तो वो उसे नहीं देता कि ये एक एंजल्स रिंग है, इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकूँगा। बट फिर बाद में उसे वो रिंग दे देता है। रिंग लेकर सीधे लिन एक ज्वेलर के पास आती है। ज्वेलर ने अपनी पूरी लाइफ में वैसी कोई भी रिंग नहीं देखी थी जिसमें इतना कीमती स्टोन लगा हो। वो थोड़ा हैरान भी था कि उसके पास ऐसी रिंग कहाँ से आई। देन ज्वेलर उसे अपनी बाकी की उधार काट कर 39,000 रुपीज़ देता है। उस पैसे से लिन ने अपनी सारी उधार चुका दी थी, रेंट, उसका फ़ी और फिर उन लोगों का कर्जा भी। उसके पास कुछ पैसे बच भी गए थे। इधर लॉर्ड माइकल बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम एंड इनोसेंट बिहेव करते हैं। टेरेस पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हुए अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को आवाज़ देते हैं। लिन के पूछने पर कहते हैं, मैं अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिन कहती है, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर ऐसे देख लिया और उन्हें पता लग गया कि मेरे रूम में एक लड़का है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। मतलब कि वो उसे उसकी अजीब सी हरकतों के लिए सुनाती है। लॉर्ड माइकल कहते हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ एंजल्स, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। लिन कहती है, तुम बिल्कुल ही साइको हो, कितने ड्रामेटिक हो यार। क्या तुम 2 मिनट के लिए भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अच्छे से बात नहीं कर सकते? इस पर लॉर्ड माइकल कहते हैं, तुम क्यों हमेशा चीखती रहती हो, चिल्लाती रहती हो एंड बैड टोन में बात करती हो? मैं एक एंजल हूँ, तुम्हें तो मुझे अच्छे से ट्रीट करनी चाहिए। इसी बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी अचानक से माइकल के पेट में पेन होने लगता है। लिन कहती है, तुम्हें क्या हुआ? देखो तुम बीमार मत होना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। माइकल कहता है, मेरे लोअर स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, मैं जितना ही प्रेस कर रहा हूँ पेन उतना ही बढ़ता जा रहा है। लिन को समझ आ जाता है कि उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। सो कहती है, यू नीड टू पी। माइकल कहता है, बताओ ना क्या करूँ, कैसे करूँ? मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लिन तो खुद ही उसकी अजीब सी हरकतों की वजह से कंफ्यूज्ड हो गई थी। ले जाकर वो उसे एक बाथरूम में बंद कर देती है। माइकल उससे पूछता है कि बताओ अब क्या करूं, कैसे करूं? आई डोंट नो हाउ टू पी। लिन कहती है, जस्ट पी, इसमें मैं क्या बताऊं? देन वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने मुंह से आवाज़ निकालती है, जैसे कि वो एक छोटे से बच्चे को टॉयलेट करा रही हो। गाइज, इस सीरीज़ का एक एक एपिसोड 1 आवर प्लस का है, 1 आवर 5 to 10 मिनट का। सो आई थिंक कि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसे 2 पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा है और स्कीपेबल काफ़ी कम। एंड जिस बंदे ने इसमें मेन लीड का किरदार प्ले किया है उसकी एक्टिंग तो मत ही पूछो, माइंड ब्लोइंग है। मतलब कि कुछ भी ओवर नहीं लगता है, उसकी एक्टिंग बिल्कुल ही नेचुरल लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और भोला भाला दिखता है। मेल लीड और फीमेल लीड दोनों का वही हाल है, दोनों की एक्टिंग धांसू है। आप भी देखना, शायद आपको भी पसंद आए। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।